Question number 1. Find the perimeter of a square if its diagonal is 10 under root 2 centimeter. First, we draw the diagram of square. So, it is a rough diagram. There is no need using the proper measurement. So, square होता है तो square की चारों साइड सेम होती है. इसका डायगोनल निकाल लिया, इसको ए अज्यूम कर लिया. स्क्वायर का हर एंगल जो होता है 90 होता है, पर यहाँ पर भी है, पर मुझे सिर्फ ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है. सो इस स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया ABCD. इन स्क्वायर ABCD AB BC CD AD इक्वल टू A. अज्यूम किया, लेट सबको A मान लिया. सो ऑल्सो मेजर ऑफ एंगल A B C D हर एंगल 90 डिग्री हो गया. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, देखो मैंने शेडेड किया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथिनस स्क्वायर. सो बेस आप यहाँ पर लेटर्स में भी लिख सकते हो, साइड के फॉर्म में. मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ए स्क्वायर, हाइट ए स्क्वायर, और हाइपोथिनस तो मतलब डायगोनल. हाइपोथिनस ही क्या है? डायगोनल. सो इट इज गिवन 10 root 2 bracket square. Okay, a square it's a 2a square. 10 का स्क्वायर 100, रूट 2 का स्क्वायर 2. याद रखना, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2. जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो 2 वहाँ पे डिवाइड में जाएगा. 2 get cancel. A square equal to 100, A equal to 10, taking square root. पर उन्होंने हमको साइड नहीं पूछी, उन्होंने हमको पूछा है पेरीमीटर. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 into side, 4 into 10, 40 centimeter. Thank you so much. Next question, second. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Area of triangle ABC is to area of triangle DEF equal to 1:2. If AB equal to 4, what is the length of DE? This is our question. In this question, there are two triangles are given. One triangle is triangle ABC and other is triangle DEF. I already draw it. ABC, DEF. And focus on the word equilateral. Equilateral triangle mean each angle is 60 degree. And this ratio is given, so we touch to the point कि first we have to show these triangle congruent. Okay, so now see congruent or similar. Okay,
in triangle ABC and triangle DEF, angle A is congruent angle D, angle B is congruent angle E, angle C is congruent angle F. Reason is that each angle will be 60 degree. Okay, each angle is 60 degree. So triangle ABC is similar to triangle DEF. What is the reason? By AAA test. अगर ये दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर दिखा दिए, सो यूज द बाय यूजिंग theorem of ratio of areas of similar triangles. So triangles ABC is to area of triangle DEF. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में कैसी रहती, देखो पहले दो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF. तर इथं कोणती पेअर घ्यायची, तर DE अँड AB. ओके, दोनों का रेशो 1:2 इक्वल टू AB इज गिवन 4 का स्क्वायर, सी DE स्क्वायर 1 जा D स्क्वायर इक्वल टू 4 square into 2. Taking square root, DE square का square root DE, 4 square का square root 4 और 2 का अंडर रूट 2. हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. देख लो यहाँ पे सिंगल पेयर है, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन रेस टू 9 थीटा इंटू कोसेक रेस टू 9 थीटा. वी ऑलरेडी नो दैट साइन थीटा कोसेक थीटा जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब ये फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज 1. सो फॉर दिस 1 प्लस यहाँ पे जो स्क्वायर है तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इट्स 1 स्क्वायर, फिर डॉट 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 सेम अप टू 9 ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे तो 1:9. 1 का स्क्वायर रहा 1 डॉट 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 1 के एडिशन कितने टाइम्स है, 9 टाइम. सो 1 into 9 आंसर इज 9. अगर आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा तो सीधी सेकेंड टर्म, इसका मतलब क्या हो जाता है, साइन थीटा कोसेक थीटा
इसका स्क्वायर जो है ना बाहर निकाल लिया था, तो 1 का स्क्वायर 1। सेम लाइक दैट इसका 9 जो है ना वो बाहर निकाल लिया था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इट इज़ अगेन द रेशो सेम इज टू 1। तो 1 1 1 अप टू 1, कितनी भी पावर बढ़ जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 1 इंटू 9 इज अ 9। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, Px6 is the midpoint of segment AB with A 6 5 and B 4y, then y equal to what? देखो यहाँ पर उन्होंने सेगमेंट ए बी कहा है, इसलिए मैंने सेगमेंट ए बी निकाल ली। उन्होंने कहा P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो पूरे सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट करता है। सो A is here, B is here. So by midpoint formula, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो पहला पॉइंट है A, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसे हम कहेंगे x1 y1। जो सेकेंड पॉइंट है B, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम कहेंगे x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट है P इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 plus y2 upon 2. P is already given x6, x1 plus x2, see x1 equal to 6, x2 equal to 4। x1 की जगह पर 6 डालेंगे प्लस x2 की जगह पर 4 डालेंगे। y1 is 5, y2 is y upon 2, x6 6 plus 4 10 upon 2, y plus y 5 plus y upon 2। 2 5 जा 10 और यहाँ पे 5 प्लस y अपॉन 2। यहाँ पे आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट के साथ, तो x की वैल्यू रहेंगी 5, पर उन्होंने हमको x नहीं पूछा। और ये वाली 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 6। 2 जो है डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, और प्लस 5 जो है माइनस में आएगा, y इक्वल टू 7। दिस इज आवर आंसर। Next question, what is the y coordinate of every point on the x-axis? What is the y coordinate of every point on the x-axis? Remember students, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसका उल्टा करना है। x होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। What is the y coordinate of every point on the x axis? पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलर वे द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस? तो देखो उल्टा है। पॉइंट क्या है? पॉइंट किस एक्सिस पर है? पॉइंट y एक्सिस पर है। पॉइंट अगर y एक्सिस पे रहेगा तो y एक्सिस पर रहने के बाद
एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 आएगा। देख लो, पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट वाई एक्सिस पर तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो आप जानते हो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और दोनों भी कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा 0। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप बहुत ही आसानी से जवाब लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन segment PQ is a tangent, this one. OP is the radius, here it is. OQP, angle OQP is 40 degree. Measure of angle POQ, POQ ये उन्होंने हमको पूछा है। नाउ सी, OP is the radius, PQ is the tangent, radius is always perpendicular to tangent at its point of contact. Point of contact इसे कहा जाता है। Radius is perpendicular to tangent at point of contact. तो सी, radius OP is perpendicular PQ. So measure of angle P is equal to 90 degree. And we know that sum of measures of angles of triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? सम 180 डिग्री होती है। तो मेजर ऑफ एंगल POQ जो उन्होंने पूछा है, मेजर ऑफ एंगल OPQ जो 90 डिग्री हमने निकाला है, प्लस तीसरा एंगल मेजर ऑफ एंगल OQP जो 40 डिग्री उन्होंने हमको दिया है। POQ हमको निकालना है। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल POQ प्लस 90 प्लस 40 इज 130। POQ 180 minus 130 and it's 50 degree. It's our sum. Question number 9. Triangle ABC is similar. Similar का साइन है। Triangle ABC similar triangle DEF. Then AB upon DE equal to what upon EF? यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो कैसे देखना है। AB पहले दो, DE पहले दो, EF लास्ट के दो, लास्ट के दो है तो यहाँ पे भी लास्ट के दो लेना है। क्या हो गया? BC।
It's our answer. Next question. Sin theta equal to 3/5, then cos theta equal to what? तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है वहाँ पे sin थीटा की वैल्यू डालनी है 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है वो ब्रैकेट के बाहर आता है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा 1, ये जो टर्म प्लस में है उस साइड में शिफ्ट होगी, 9/25 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25 1 ज़ा 25 minus 9/25, it means it is equal to 16/25, जो कि होता है 4/5 का स्क्वायर, और इस साइड में भी है स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट cos theta equal to 4/5. So simple question is it. वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर प्लस है, उधर माइनस में शिफ्ट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16/25 उसका क्या स्क्वायर रूट आता है वो निकाला, और हमें मिल गई cos थीटा की वैल्यू। बच्चों, यहीं पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको सच में समझ में आया होगा तो मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।